हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप इससे पहले के जो वीडियोस थे वो सारे आपने एक बार देख लिए हैं एंड यू ऑल गॉट द पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस एंड अबाउट द फीचर्स ऑफ बिजनेस, ये सारा जो मैंने आप लोगों को समझाया था, आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए हैं और आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। बिकॉज अब मैं जो आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ये समझने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस समझना ज़रूरी है और उसके फीचर्स पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए इसके पहले के जो वीडियोस है, जो दो लास्ट वीडियोस है, वो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी आप लोग इस वाले पॉइंट को आज समझ पाओगे। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, no worry, it is saved, it is uploaded and you can watch it anytime. Okay, so now here I am going to start with another topic, that is objective of business. Very first, what is the meaning of objective? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बिजनेस का मीनिंग पढ़ा था, हमने देखा था कि बिजनेस क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि जो हम बिजनेस करते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को फीचर्स पढ़ाने से पहले मैंने आपको उसका मीनिंग समझाया था कि फीचर्स क्या होते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन लिख कर दिया है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड टुवर्ड्स विच एन एक्टिविटी, ब्रैकेट में लिखा है बिजनेस, इज डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एंड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हो, आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा, ठीक है। आप ये मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो? सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड बिजनेस स्टडीज, जो आप लोगों का सब्जेक्ट है आप उसको समझ सको, और ये जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, आप उसको भी अच्छे तरीके से समझ सको। तो आप जो आपको एंड रिजल्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है, जैसे आपने पूरा वीडियो देख लिया, आप ये वीडियो देख रहे हो, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आपको एंड में जो है ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस टॉपिक को समझना, राइट। सो किसी भी चीज़ का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द एंड, जो एंड होता है टूवर्ड्स विच एन एक्टिविटी इज डायरेक्टेड। यहाँ पर हम लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, दैट इज वाई मैंने वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है बिजनेस। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह होगी। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच एंड towards which a business is directed, a business and its activities are directed। तो ये हो जाएगी हमारी objectives of business की definition। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम, आपने हमसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस का एक पर्टिकुलर मोटो होता है, हर बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है ना। और आप कहोगे कि मैम, ऑब्जेक्टिव बिजनेस का तो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, और जो हम लास्ट में भी पढ़ चुके हैं, तो हम ये चीज़ वापस से क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल बिजनेस का मोटो, ऑब्जेक्टिव, मोटिव, एम जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं रह गया है। देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अदर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए बिजनेस जो है वो कैरी आउट किया जाता है। प्रॉफिट भी एक तरीके का मोटिव होता है बिजनेस का, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रॉफिट ही अकेला मोटिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। प्रॉफिट के अलावा, प्रॉफिट तो मेन होता है, ये चीज़ हमको पता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने होते हैं। तो हम इसको जो है वो थोड़ा इन डिटेल में पढ़ेंगे। एंड टू मेक इट मोर सिंपल,
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देयर आर 3 कैटेगरीज इन विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर डिवाइडेड. These are economic objectives, social objectives, and human objectives. What I said? Economic objectives, social objectives, and last one is human objectives. ठीक है, ये 3 जो हो गए वो कैटेगरीज हो गई ऑब्जेक्टिव्स की. मतलब 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने होते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, इनका मीनिंग क्या होता है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इसका एक और नाम है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Another name of economic objectives is organizational objectives. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है. ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक XYZ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जो प्लान्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करेंगे, वो हो गए उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है सोसाइटी. हमको पता है सोशल का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी. हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो ये हमारी सोसाइटी है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब आप कहोगे ऐसा क्यों, है ना. अब जैसे एक बिजनेस होता है, जो हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारा, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन सबको यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं, है ना. ये प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो वो हमारे आसपास सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उनको यूज करके ही हम प्रोडक्शन करते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना. तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, सोसाइटी में हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं, हम उनको भी यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, और उसका प्रॉफिट हमें ही मिल रहा है ना. तो हम उनकी चीज़ों, हम सराउंडिंग की, सोसाइटी की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए उनके तरफ भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से रिलेटेड भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाता है. अब वो क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे. एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है दैट इज एम्प्लॉय. ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज के लिए बनाए जाते हैं. एम्प्लॉयज मतलब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर रहा है, उनके ह्यूमंस के लिए, उसकी एम्प्लॉयज के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है. वो क्या है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट लिखा है सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब होता है किसी मार्केट में सर्वाइव करना, मार्केट में सर्वाइव करना. अब जब आप इनिशियली अपना जो कभी भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, है ना, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिजनेसमैन बनना होगा, किसी ना सोच कर रखा होगा कि हम आगे चल के ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे. तो जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब आप अपने इनिशियल स्टेजेस पर रहोगे, तो उस टाइम पर आपके माइंड में सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है ना. मार्केट में सर्वाइव करना मतलब आपके गुड्स मार्केट में हो और लोग उनको डिमांड करें, उनको खरीदे, है ना. तो सर्वाइवल जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड दिस सर्वाइवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जितना ज़्यादा टाइम बिजनेस मार्केट में रहेगा, जितना ज़्यादा टाइम बिजनेस मार्केट में रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा ना, है ना. अगर एक बिजनेस ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर रहा है ना, आप मार्केट में कुछ प्रोवाइड तो कर रहे हो लेकिन लोग उसको खरीद नहीं रहे, दे आर नॉट परचेसिंग इट,
तो क्या ये प्रॉफिट वगैरह कुछ रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इट नीड्स टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है सर्वाइवल। सेकेंड वन है प्रॉफिट। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट भी होता है। जो भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है? ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। एंड द लास्ट इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इज ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है जितना भी प्रॉफिट वो कमाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABC organization is there, ABC Limited. This organization is there. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 2019-20 का जो एनुअल प्रॉफिट हुआ, एनुअल प्रॉफिट का मतलब होता है जो सालाना प्रॉफिट जो हुआ है उनका, वो हुआ है अराउंड 3 करोड़, अराउंड 3 करोड़ 3 CR। ठीक है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिनका 2019-20 इस एनुअल ईयर में उनका जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज अराउंड 3 करोड़। ठीक है, अब ये जो 3 करोड़ है, ठीक है, ये कंपनी क्या करेगी? अपने ग्रोथ में लगाएगी, है ना। जो भी प्रॉफिट आता है एक कंपनी का, एक बिजनेस का, थोड़ा बहुत जो है वो यूटिलाइज करते हैं और थोड़ा बहुत वो लोग क्या करते हैं फर्दर प्लान्स के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे और बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए इस प्रॉफिट को यूज किया जाता है ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो सके। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, किसी भी चीज का ग्रोथ मतलब बढ़ना, आगे आगे बढ़ते जाना। तो अगर ABC लिमिटेड को अपना ये प्रॉफिट आगे और बढ़ाना है, जैसे इस साल 2019-20 में 3 करोड़ का हुआ है, तो उसको इस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि 2020-21 में उनका जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ तक हो, है ना। तो ये क्या चाहते हैं कि वो ग्रोथ करना चाहते हैं अपने बिजनेस का। और ये ग्रोथ कब होगा? जब ये जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है ये वापस अपने बिजनेस में उस पैसे को लगाएंगे और रिसोर्सेज परचेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई नई मशीनरी खरीदेंगे, है ना। अभी ऑब्वियसली अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उतना ज़्यादा कैपिटल होता है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, जब प्रॉफिट अर्न किया जाता है तो उस प्रॉफिट को ग्रोथ के लिए जो है वो फर्दर यूटिलाइज किया जाता है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन, आप खुद को एज बिजनेसमैन सोचो तो आप यही सोचोगे कि मेरा जो बिजनेस है वो आगे 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 और बढ़ता जाए। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरा बिजनेस जो है वो नीचे चला जाए या फिर एक ही जगह पे रुका रहे। वी ऑल वांट दैट आवर बिजनेस शुड ग्रो, है ना। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस के लिए ग्रोथ भी है। सो दिस आर दी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा स्वीट सिंपल टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। वेरी फर्स्ट हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव का मीनिंग पढ़ा हमने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आर एंड टूवर्ड्स विच एन एक्टिविटी इज डायरेक्टेड। एंड हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एंड व्हाट आर दिस 3 पार्ट्स? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। देन हमने देखा कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज के लिए बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए। देन वी स्टडी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, earning more and more profit, and this profit should be further used in the organization for its growth. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स।